फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी के लिए हमारे चैनल पे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर सभी की फुल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। ये आज जो हम लोग चैप्टर आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं वो सरफेस प्लेट से है। सरफेस प्लेट से संबंधित आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप ALP CBT 2 की तैयारी में लगे हुए हैं या फिर DRDO या फिर जो है अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी आर्मिनल से लेकर कोई भी एग्जाम आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो है सरफेस प्लेट के बारे में जानेंगे, जो कि आपके सामने यहाँ पे फिगर के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ और आपको मैं बताऊँगा कि सरफेस प्लेट का मतलब क्या होता है, इस पे कार्य क्या हम लोग कर सकते हैं, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे सरफेस प्लेट के बारे में जानते हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पे सरफेस प्लेट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी हमारे जितने भी साथी हैं सभी लोग लाइव जुड़ जाएं, जिससे कि हम लोग क्लास को अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। और आप जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए डेली ये थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग जो है जितने भी साथी चैनल पर नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बार वीडियो को शेयर कर देना। तो यहाँ पे हम लोग सरफेस प्लेट के परिचय के बारे में जानेंगे, सरफेस प्लेट के परिचय के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सरफेस प्लेट सबसे पहले होता क्या है? सरफेस प्लेट प्रायः क्या होता है, यह वर्गाकार या आयताकार आकार की बनी होती हैं, ठीक है। इसके ऊपरी सतह पर यानी भुजाओं को क्या होता है, मशीन व स्क्रैप करके जो है परिशुद्ध बनाया जाता है। यह भी आपको ध्यान देना है। यह प्रायः क्या होता है, वर्गाकार व आयताकार के आकार में बनी होती हैं, ठीक है। यह आयताकार या वर्गाकार बनी होती हैं और इसके ऊपरी सतह पे मशीन व स्क्रैप के द्वारा, मतलब स्क्रैपर द्वारा इसके ऊपरी सतह पे हम लोग क्या करते हैं, परिशुद्ध बनाते हैं। यह भी ध्यान देना। इसके ऊपरी सतह को मशीन व स्क्रैप के द्वारा परिशुद्ध बनाते हैं। इसके ऊपरी सतह पे, इसी पे हम लोग जाब को क्या करते हैं, जाब को रख कर जो है उसकी समतलता आदि जो है चेक करते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान देना। और इस पर जॉब को रख कर उसकी समतलता व इस पर जॉब की मार्किंग करते हैं, ठीक है। इस पर क्या होता है, हम लोग जो है वर्नियर हाइट गेज द्वारा, सरफेस गेज द्वारा इस पर जॉब रखकर हम लोग उस पर क्या होता है, मार्किंग करते हैं, मतलब लाइनिंग खींचते हैं। लाइन आदि खींचने का काम होता है। मान लीजिए कि हमारा कोई जॉब है और वो जॉब क्या होता है कि उस जॉब का जो है हमें समतलता चेक करना होता है। तो सरफेस प्लेट पे हम लोग क्या करते हैं, इस पे रख के जो है सरफेस प्लेट का यूज करते हैं। ये भी ध्यान देना। और इस के ऊपरी सतह को सिंदूर व पर्शियन ब्लू का प्रयोग करते हैं। इसके ऊपरी सतह पे पर्शियन ब्लू व क्या करते हैं, सिंदूर का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जो
एक्यूरेंसी है वो भी बनी रहे, और ये जॉब को जो है समतलता आदि चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पे जब ऐसे ऐसे रगड़ते हैं तो जो उसके ऊपरी भाग होते हैं, जो उभरा हुआ पार्ट होता है, उस पे सिंदूर या पार्सियन ब्लू लग जाता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और इसके आगे भी हम लोग यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, जी हाँ ये भी सही है यहाँ तक जो है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड आगे हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारी जो सरफेस प्लेट होती हैं, सरफेस प्लेट की बात करें तो सरफेस प्लेट क्या होता है, यानी सरफेस प्लेट हमारी का, वा, खा, वा, गा, 3 सरफेस प्लेट होती हैं। यानी हमारी 3 सरफेस प्लेट होती हैं, का, खा, घा, गा, मतलब 3 सरफेस प्लेट होती हैं। और इन्हीं के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि हमारा सरफेस प्लेट ये क्या है, ये हमारा सरफेस प्लेट का है, तो हमारा जो सरफेस प्लेट का है, अगर हमें सरफेस प्लेट को स्क्रैप करना है, सही करना है, तो का सरफेस प्लेट को क्या करेंगे, खा सरफेस प्लेट पे रखकर उस पे हम लोग उसको सही करेंगे, और खा सरफेस प्लेट को क्या करेंगे, फिर गा पे रखकर जो है उसको स्क्रैप करेंगे, सही करेंगे। फिर उसके बाद जो है गा जो सरफेस प्लेट होता है उसको का सरफेस प्लेट पे रखकर हम लोग क्या करते हैं, सही करते हैं, वो जो है जिससे क्या होती है, इसकी जो समतलता आदि होती हैं वो सही हो सके। एक टाइप से उसे स्क्रैप आदि हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी निशान आदि होती वो भी खत्म हो जाते हैं, जो कि हमारा का और खा और गा तीनों सरफेस प्लेट जो होती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी अगर कोई, जी ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है जी। अब हम लोग यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा का, खा, गा मतलब 3 जो सरफेस प्लेट होते हैं, इनको तीनों को जो है आपस में क्या होता है, रगड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि इनके जो उभरे पार्ट्स होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। अब हम लोग मटेरियल के अनुसार सरफेस प्लेट के बाद जानेंगे इसके बारे में, बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इसकी लंबाई आदि की बात की जाए तो 50 × 50 जो है इनका सेंटीमीटर करके लंबाई होता है। और इसके जो है 2 हैंडल होते हैं। ये हैंडल किसके बने होते हैं, MS के बने होते हैं, ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। ये हैंडल किसके बने होते हैं, MS के बने होते हैं। बाकी ये जो कास्ट आयरन का सरफेस प्लेट दिखाया गया है, ये जनरली रूप से हमारा क्या होता है, कास्ट आयरन का सरफेस प्लेट आप लोगों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आगे आइए हम लोग यहाँ पे अच्छे से इसके बारे में विस्तार से जानते हैं, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में मालूम चल सके, ठीक है। हम लोग अब जानेंगे यहाँ पे जो है सरफेस प्लेट जो हमारा दिया गया है, वो सरफेस प्लेट कितने टाइप से होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सरफेस प्लेट हमारे जो है मटेरियल के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। धातु के अनुसार, धातु के अनुसार, धातु के अनुसार सरफेस प्लेट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा CI, ठीक है। दूसरा होता है हमारा ग्रेनाइट, ठीक है, CI ग्रेनाइट। और तीसरा हमारा जो होता है वो ग्लास सरफेस प्लेट, ठीक है, ग्लास सरफेस प्लेट। ये 3 प्रकार के सरफेस प्लेट होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद हमारा यूज के अनुसार बात की जाए तो यूज के अनुसार जो है अगर हम देखें तो ये भी 3 प्रकार से होते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एक हमारा हो गया जो है यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या कहते हैं, वर्कशॉप सरफेस प्लेट, निरीक्षण सरफेस प्लेट और मास्टर सरफेस प्लेट, ठीक है। वर्कशॉप क्या है, सरफेस प्लेट। दूसरा हमारा आ जाता है निरीक्षण सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट प्लेट। और ये हमारा क्या होगा, मास्टर, मास्टर सरफेस प्लेट। ये हमारे सरफेस प्लेट होते हैं। देखिए, धातु के अनुसार सरफेस प्लेट और यूज के अनुसार भी आपको सरफेस प्लेट यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। धातु के अनुसार अगर हम सरफेस प्लेट देखें, जो हमारा
क्या दिया गया है, कास्ट आयरन सरफेस प्लेट। कास्ट आयरन सरफेस प्लेट जो होता है ये किसका बना होता है, ग्रेनाइट क्लोज्ड ग्रेनाइट यानी ढलवे लोहे की सरफेस प्लेट बनी होती है, जो कि इसमें दो हैंडल होते हैं, वो भी माइल्ड स्टील के बने होते हैं। ठीक है, ये जो हमारा सरफेस प्लेट होता है फ्रेंड, इसे अगर हम देखें तो यह सरफेस प्लेट हमारा क्या होता है, ये वर्कशॉप आदि में हम लोग यूज करते हैं। इस सरफेस प्लेट का प्रयोग हम देखें तो ये जो होता है ये ढलवा लोहे की क्या होती हैं, बनी होती हैं, ढलवे लोहे की बनी होती हैं। ठीक है, और आगे अब हम लोग जो है आगे इसे यहाँ पे मिटाएंगे जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकें। ठीक है, और ये जो हमारी सरफेस प्लेट दी गई हैं ये ए व बी ग्रेड की बनी होती हैं। ठीक है, ए व बी ग्रेड की बनी होती हैं और इसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। इसे अधिक क्या होता है, प्रयोग में लाया जाता है। और इसकी परिशुद्धता चेक करने के लिए हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का भी प्रयोग करते हैं, यह भी आपको मालूम होना चाहिए इसकी परिशुद्धता चेक करने के लिए। ठीक है, और इसकी परिशुद्धता अगर हम देखें तो 0.02 मिलीमीटर होती है, यह भी आपको ध्यान देना है। इसकी शुद्धता 1 मिनट, परिशुद्धता 0.02 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, ये ढलवे लोहे की जो हमारी सरफेस प्लेट बनी होती है इसकी परिशुद्धता क्या होता है, 0. जी यहाँ तक सही, कोई दिक्कत नहीं है, 0.02 मिलीमीटर तक होती है। जी ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जी हाँ, ठीक है, और ये जो परिशुद्धता होती है ये किसकी होती है, बी ग्रेड की। अगर हम ए ग्रेड की बात करें तो 0.005 मिलीमीटर होती है, ये हमारी ए ग्रेड की परिशुद्धता होती है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आगे यहाँ पे बात करेंगे जो कि आप सभी के लिए यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रेनाइट जो हमारा सरफेस प्लेट होता है। ठीक है, ये सरफेस प्लेट के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। तो यह सरफेस प्लेट पत्थर की बनी होती हैं इस पर किसी ताप व वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये जो हमारी सरफेस प्लेट ग्रेनाइट की सरफेस प्लेट होती है ये पत्थर की सरफेस प्लेट होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है, और इस पे किसी वातावरण आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, और इस पे कोई खरोच व स्क्रैच भी आपको इस पर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यह पत्थर का बना होता है। और ये सरफेस प्लेट जो होती है फ्रेंड ये अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इस पर हमारा कोई भी स्क्रैच या फिर जो है वातावरण, जैसे मतलब आप समझ सकते हैं ठंड आदि, या फिर जो है मौसम के जो है वातावरण के हिसाब से, या फिर अगर देखा जाए ताप मतलब क्या होता है, इस पे आग आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये काफ़ी दिनों तक जो है सीजनिंग के रूप में भी होता है। ये जो हमारी सरफेस प्लेट होती है, तो यहाँ तक आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
जी हाँ, यहाँ तक सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट जो है आपका ग्लास सरफेस प्लेट। कौन सा? ग्लास सरफेस प्लेट, ग्लास सरफेस प्लेट। तो यह सरफेस प्लेट कांच की बनी होती हैं। इस पर किसी जाब को बड़ी सावधानी से कार्य में लाया जाता है, क्योंकि इस पर खरोच आदि ज़्यादा होती हैं। इस पर क्या होता है? खरोच आदि भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये भी आपको ध्यान देना है। इसकी परिशुद्धता की बात करें तो 0.004 से 0.008 मिलीमीटर तक होती है परिशुद्धता। कितना? 0.004 से 0.008 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, ये हमारी जो है कांच की जो सरफेस प्लेट होती है। तो यहाँ तक आप लोगों को दिखाई दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी हाँ, ये एकदम सही है जी। ठीक है जी, सही है। यहाँ तक आप लोग जो है इसे नोट कर सकते हैं। जो कि हमारा सरफेस प्लेट, ये ग्लास का सरफेस प्लेट दिया गया है, इस पर क्या होता है? यह सरफेस प्लेट कांच की बनी होती है और इस पर किसी जाब को क्या होता है? बड़ी ही सावधानी से कार्य में लाया जाता है, क्योंकि इस पर जो है खरोच आदि ज़्यादा होती हैं और यह 0.004 से 0.004 मिलीमीटर तक परिशुद्धता इसकी होती है। और ये सरफेस प्लेट जो होती है फ्रेंड, इसे यूज करने के बाद हम लोग क्या होता है, फिर इसे मशीनी के रूप में ढक कर इसे रख देते हैं, क्योंकि इस पर जो है हमारा वातावरण का प्रभाव तो कम पड़ता है, लेकिन इस पर क्या होती हैं कि स्क्रैच आदि आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को मालूम हो गया। उसके बाद अब आगे हम लोग बात करेंगे यूज के अनुसार सरफेस प्लेट, यानी जो है अभी धातु के अनुसार आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो इसे यहाँ तक आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा। अगर आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन किए हैं एएलपी या किसी अन्य एग्जाम के लिए, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको पूरा नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इसे अच्छे से, अगर आपने कोर्स नहीं ज्वाइन किया तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो नोट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। जी ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? प्रयोग के अनुसार सरफेस प्लेट। तो पहला हमारा आ जाएगा वर्कशॉप, क्या होगा? सरफेस प्लेट, वर्कशॉप सरफेस प्लेट। वर्कशॉप सरफेस प्लेट, यह सरफेस प्लेट प्रायः वर्कशॉप में साधारण कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। यह वर्कशॉप जो होता है प्रायः साधारण कार्यों के लिए वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। जिसकी परिशुद्धता की बात की जाए तो ये हमारा 0.001 से 0.02 मिलीमीटर होती है। ठीक है, ये भी ध्यान देना। यह क्या होता है? यह प्रायः वर्कशॉप में प्रयोग क्या होता है? की जाती है। परिशुद्धता की बात की जाए
परिशुद्धता की बात हमारी की जाए तो ये 0.01 से यानी 0.001 से 0.025 मिलीमीटर होती है इसकी परिशुद्धता। ठीक है, थोड़ा सा 0.001 से 0.25 मिलीमीटर परिशुद्धता होगा। ये हमारा क्या है, वर्कशॉप सरफेस प्लेट होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो है निरीक्षण सरफेस प्लेट। क्या, निरीक्षण सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट। ठीक है, निरीक्षण सरफेस प्लेट के बारे में, तो यह प्लेट प्रायः वर्कशॉप सरफेस प्लेट की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निरीक्षण जो सरफेस प्लेट होता है, यह सरफेस प्लेट वर्कशॉप सरफेस प्लेट की क्या होता है, जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो हमारा सरफेस प्लेट दिया गया है, निरीक्षण सरफेस प्लेट दिया गया है फ्रेंड, ये हमारा क्या होता है, ये प्रायः वर्कशॉप सरफेस प्लेट के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी परिशुद्धता की बात की जाए तो 0.0001 से क्या होगा, 0.0025 मिलीमीटर होता है। ये किसका होता है, ये हमारा निरीक्षण सरफेस प्लेट का होता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और जो मास्टर सरफेस प्लेट होता है, यह प्रायः किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यह प्रायः निरीक्षण सरफेस प्लेट को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। मास्टर सरफेस प्लेट, हमारा मास्टर क्या होगा, सरफेस प्लेट यह किसके लिए होता है, यह निरीक्षण सरफेस क्या होता है, प्लेट के लिए यूज किया जाता है। प्लेट की क्या होता है, जांच करता है। ठीक है, इसकी परिशुद्धता की बात की जाए तो 0.0001 क्या होगा, मिलीमीटर से 0.0 क्या होगा, 0025 मिलीमीटर होती है। ये हमारा मास्टर सरफेस प्लेट होगा। ठीक है, ये हमारा परिशुद्धता के अनुसार आप देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो वर्कशॉप सरफेस प्लेट होता है, इसका प्रयोग साधारण वर्कशॉप के लिए प्रयोग करते हैं, जो कि इसकी परिशुद्धता 0.001 से 0.025 मिलीमीटर। उसके बाद निरीक्षण सरफेस प्लेट जो होता है, ये वर्कशॉप सरफेस प्लेट को जांचता है। और जो मास्टर सरफेस प्लेट होता है, ये क्या करता है, निरीक्षण सरफेस प्लेट को जांचता है। तो ये एक दूसरे को जांचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, प्लस इनका काम भी उसी के अनुसार होता है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। सरफेस प्लेट से आपको कोई भी एग्जाम होगा 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। खास तौर पे सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि सरफेस प्लेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी जाप की समतलता को चेक करना, या इस पर क्या होता है, किसी जाप को मार्किंग करना। जैसे इस पर वर्नियर हाइट गेज का यूज करके, या फिर हम लोग जो है क्या करते हैं, सरफेस गेज का यूज करके हम लोग पूरा सरफेस प्लेट का प्रयोग इसीलिए करते हैं। सरफेस प्लेट में 2 हैंडल लगे होते हैं जो माइल्ड स्टील के होते हैं। और सरफेस प्लेट हमारा यूज के अनुसार देखें तो हमारा यूज के अनुसार सरफेस प्लेट हमारा यही होता है कि इस पे हम लोग किसी जाप का क्या होता है, मार्किंग करने के लिए, या फिर जो है उसकी समतलता को चेक करने के लिए यूज में लाते हैं। और यूज के अनुसार वैसे अगर देखें तो यूज प्रयोग के अनुसार वर्कशॉप सरफेस प्लेट, निरीक्षण सरफेस प्लेट और मास्टर सरफेस प्लेट। मटेरियल के अनुसार 3 प्रकार के सरफेस प्लेट होते हैं, जो कि आपका होता है ढलवा लोहे यानी ग्रेनाइट सरफेस प्लेट, फिर
क्लोज ग्रेनाइट मतलब ढलवे लोहे की होती हैं, कास्ट आयरन की, और दूसरा जो होता है वो ग्रेनाइट यानी पत्थर का होता है, तीसरा जो होता है वो कांच का यानी ग्लास का बना होता है। तो इन सभी का ऐसे काम और इनका जो है इस तरह से मटेरियल के अनुसार सरफेस प्लेट होते हैं। तो ये था जो है सरफेस प्लेट के बारे में आपको फुल थ्योरी क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे कि आपको डेली क्लास मिल सके। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि आप लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से हम लोग पूरी फुल कोर्सेज चला रहे हैं। अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो नीचे ऐप का लिंक दिया है, ममता टेक्निकल क्लासेस, ऐप को डाउनलोड करके जाके फुल कोर्स ज्वाइन कर लो। ठीक है, आज ही ज्वाइन करो और अपनी तैयारी करो। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड बाय।